नमस्कार, मैं हूं अंजलि। प्योर पटना में आपका स्वागत है। रंगों के पावन पर्व होली पर प्योर पटना की पूरी टीम की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज है 4 मार्च, दिन बुधवार। नजर डालते हैं आज के 25 से हम बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। रेलवे ग्रुप डी भर्ती का आवेदन बढ़ा, अब 9 मार्च तक कर सकते हैं आवेदन। आपको बताएं कि रेलवे ग्रुप डी भर्ती में आवेदन करने का मौका बढ़ा दिया गया है, जहां अब उम्मीदवार 2 मार्च की बजाय 9 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ एप्लीकेशन फीस भी यहां पर 11 मार्च तक जमा की जा सकती है। और इस भर्ती में असिस्टेंट ब्रिज और लोको शेड और इसी के साथ ट्रैक मशीन ऑपरेटर और अन्य लेवल 1 पद भरे जाएंगे। वही योग्य उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर न्यूनतम योग्यता की बात करें तो 10वीं पास या फिर ITI है। और इसी के साथ साथ आयु सीमा की बात करें तो 18 से 33 वर्ष तक होनी चाहिए। आवेदन आप RRB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इच्छुक उम्मीदवार जल्द आवेदन करें। पटना में होली पर 607 संवेदनशील स्थानों पर विशेष निगरानी। आपको बताएं कि होली पर्व को पटना में यहाँ पर शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाने के लिए जिला प्रशासन ने व्यापक तैयारी की है, जहां शहर के 607 संवेदनशील स्थानों पर यहाँ पर उसके चिन्हित किए गए हैं। और इसी के साथ साथ 109 वरिष्ठ दंडाधिकारियों के नेतृत्व में यहाँ पर 659 मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों की तैनाती की गई है। इसी के साथ साथ DM डॉक्टर त्यागराजन SM और SSP कार्तिकेय शर्मा ने यहाँ पर सघन गश्ती और ड्रोन और CCTV निगरानी के निर्देश दिए हैं। वही अफवाह फैलाने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी, जबकि सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल यहाँ पर सक्रिय रहेगी। वही आपात स्थिति में 112 या फिर जिला कंट्रोल रूम के नंबरों पर संपर्क किया जा सकता है। वही पटना में साफ सफाई, बिजली और अग्निशमन व्यवस्था भी अलर्ट मोड पर रहेगी। होली पर पटना के अस्पताल अलर्ट मोड में। आपको बताया कि होली को लेकर पटना के अस्पतालों को अलर्ट मोड में रहने के निर्देश दिए गए हैं, जहां राजधानी के प्रमुख अस्पतालों यानी कि PMCH, IGIMS, NMCH और एम्स की OPD बुधवार को यहाँ पर यानी कि आज बंद रहेगी, लेकिन इमरजेंसी सेवाएं पूरी तरह से चालू रहेंगी। इसी के साथ सिविल सर्जन ने यहाँ पर डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की ड्यूटी रोस्टर के अनुसार तय की है। और इसी के साथ ट्रॉमा सेंटर और अलग अलग विभागों में अतिरिक्त बेड और दवाइयां उपलब्ध कराई गई है। वही आंख, कान और त्वचा से जुड़ी परेशानी के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। वही अस्पताल में यहाँ पर आपातकाल में संपर्क नंबर भी जारी किए गए हैं। होली पर बदला पटना मेट्रो का समय। आज बुधवार को सुबह 8 बजे से दोपहर 2:30 बजे तक यहाँ पर मेट्रो सेवाएं पूरी तरह से बंद रहेगी। इसी के साथ साथ होली और कर्मचारियों के अवकाश को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। वही दोपहर यहाँ पर 2:30 बजे से लेकर रात 8 बजे तक मेट्रो फिर से चलेगी। वही अभी मेट्रो पाटलिपुत्र बस टर्मिनल से भूतनाथ तक संचालित है। वही होली के बाद भूतनाथ से मलाही पकड़ी तक 2.75 किलोमीटर लंबे नए रूट पर भी मेट्रो शुरू होने की तैयारी है, जिससे शहर की कनेक्टिविटी और बेहतर होगी। पटना में 44 आधुनिक शौचालय का होगा निर्माण। आपको बताएं कि पटना नगर निगम ने शहर की स्वच्छता और नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए यहाँ पर 44 आधुनिक शौचालय और यूरिनल बनाएंगे। इसी के साथ साथ पूरी परियोजना पर यहाँ पर करीब 4.16 करोड़ रुपए खर्च होंगे और निर्माण आधुनिक मानकों के अनुसार किया जाएगा। वहीं नूतन राजधानी और पाटलिपुत्र अंचल में यहाँ पर 9 बांकीपुर और कंकड़बाग में यहाँ पर 8 और अजीमाबाद पटना सिटी में यहाँ पर 5 स्थानों पर यहाँ पर सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। इसी के साथ पुराने शौचालयों की यहाँ पर मरम्मत के लिए यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसी के साथ साथ नगर निगम ने साफ सफाई और नियमित रख रखाव के लिए यहाँ पर विशेष मॉनिटरिंग सेल बनाया है। इसका मकसद स्वच्छता सर्वेक्षण में पटना की रैंकिंग सुधारना है। पटना में होली से पहले सब्जी और मांस महंगे। आपको बताएं कि होली के मद्देनजर पटना के सब्जी और मांस बाजार पूरी तरह से गरमाए हुए हैं। वही झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा से कटहल की आवक के बावजूद खुदरा कीमती यहाँ पर 100 से कीमतें जो है वो 100 से 120 रुपए प्रति किलो बनी हुई है। इसी के साथ बकरे के मांस की मांग बढ़ने से इसकी कीमत 800 से 1200 रुपए प्रति किलो तक पहुंचने की संभावना है। वही राजेंद्र नगर, कंकड़बाग, बोरिंग रोड और मीठापुर मंडी में हरी सब्जियों के दाम भी तेजी से बढ़े हैं, जहाँ व्यापारी बताते हैं कि त्योहार से पहले घरेलू खपत और सीमित आपूर्ति के कारण कीमतें ऊंची है, और लेकिन होली के बाद से कुछ नरमी की उम्मीद यहां पर की जा रही है। दुबई अबू धाबी हमले में बिहार के 5000 लोग फंसे। आपको बताया कि UAE में यहाँ पर दुबई और अबू धाबी में हाल ही में हुए हमलों के बाद से बिहार के लगभग 5000 नागरिक फंसे हुए हैं। वही कुल भारत से यहाँ पर 35,000 लोग प्रभावित है। वही स्थानीय सरकार ने फंसे लोगों को उसी होटल में रहने की व्यवस्था कर दी है जहां वे रुके थे, और इसी के साथ साथ खर्च भी सरकार वहन कर रही है। वही सुरक्षा कारणों से बिहार में परिवारों को मोबाइल पर सतर्क रहने के संदेश भेजे जा रहे हैं। वही स्कूल कॉलेजों में ऑनलाइन कक्षाएं और घर से काम करने की सलाह दी गई है। वही मंदिर यहाँ पर 9 मार्च तक बंद रहेंगे। जाने कैसा रहेगा पटना के मौसम का मिजाज। आपको पता है कि आज पटना में मौसम स्थिर और सुखद रहेगा। अधिकतम तापमान की बात करें तो 30 से 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। वही सुबह से ही पटना वासियों को हल्की गर्मी का एहसास होगा। दिन भर धूप के साथ साथ मौसम आरामदायक रहेगा। हवा में नमी कम रहेगी, इसीलिए आज बाहर जाने, हल्की सैर या फिर काम करने के लिए मौसम पूरी तरह से अनुकूल रहेगा।
पटना में राज्य की पहली एआई रोबोटिक फिजियोथेरेपी सेवा शुरू। आपको बताया कि पटना के आईजीएमएस में बिहार की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित रोबोटिक फिजियोथेरेपी सेवा शुरू की गई है। यह सेवा स्ट्रोक, लकवा, स्पाइनल इंजरी और सर्जरी के बाद रिकवरी कर रहे मरीजों के लिए उपलब्ध है। वही इसी के साथ साथ अत्याधुनिक रोबोट मांसपेशियों की प्रतिक्रिया के आधार पर नियंत्रित और दोहराव वाली एक्सरसाइज कराता है, जिससे रिकवरी तेज और सटीक होती है। वही विशेषज्ञों के अनुसार इसे पारंपरिक थेरेपी की सीमाओं को पार कर मरीजों को बेहतर और सुरक्षित पुनर्वास मिलेगा। आईजीएमएस की यह पहल बिहार के गरीब और मध्यम वर्गीय मरीजों के लिए एक बड़ी राहत साबित होगी। पटना के पर्यटक स्थल में आज बात होगी इस्कॉन मंदिर की। पटना के इस्कॉन मंदिर, जिसे श्री राधा बांके बिहारी जी मंदिर कहा जाता है, धार्मिक और सांस्कृतिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण स्थल है। बुद्ध मार्ग पर स्थित ये 108 फीट ऊंचा मंदिर 84 स्तंभों पर टिका हुआ है और 2 एकड़ में फैला हुआ है। 1984 में स्थापित इस मंदिर में श्री राधा बांके बिहारी जी और श्री गौर निताई, श्री राम जानकी और हनुमान जी की मूर्तियां स्थित है। वही सुबह 4:30 बजे आरती होती है और नियमित भक्ति कक्षाएं आयोजित होती है। वही परिसर में ध्यान केंद्र, ऑडिटोरियम, रेस्टोरेंट और गेस्ट हाउस और इसी के साथ साथ बहुत सारी सुविधाएं मौजूद है। पटना में नालों पर बनेगी 6.65 किलोमीटर सड़क। आपको बताया कि पटना के सैदपुर और बाकरगंज में बन रहे अंडरग्राउंड नाले और उनके ऊपर नई सड़कें कई मोहल्लों को ट्रैफिक जाम और जलजमाव से बड़ी राहत देगी। जहां सैदपुर नाले पर 4 लेन सड़क बन रही है, जिससे सैदपुर, राजेंद्र नगर, मुसहलपुर हाट और इसी के साथ साथ गाय घाट और पहाड़ी क्षेत्रों में आवागमन आसान होगा। 5.61 किलोमीटर लंबे सैदपुर नाले पर करीब 260 करोड़ रुपए खर्च होंगे। वही बाकरगंज नाले पर 1.4 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जा रही है, जो भीतरी इलाके और बाजारों की ट्रैफिक और जल निकासी समस्याओं को हल करेगी। पटना में ऑटो गैंग का पर्दाफाश। जक्कनपुर थाना पुलिस ने मीठापुर बाईपास पर लूट की वारदात को अंजाम देने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान विक्की कुमार, विकास कुमार और छोटू कुमार के रूप में हुई है। वही बदमाश ऑटो में पहले से ही यात्री बनकर बैठते थे। वही इसी के साथ साथ सुनसान जगह पर लूटपाट करते थे। पुलिस ने इनके पास से पीड़ित का मोबाइल, 800 रुपए और वारदात में इस्तेमाल ऑटो बरामद किया है। पिस्टल जैसी दिखने वाली लाइटर गन भी जब्त हुए हैं और एक आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश अभी जारी है। मनेर में होली से पहले बड़ी वारदात को नाकाम किया पुलिस ने। आपको बताया कि हुलासी टोला के पास एक बगीचे से 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जहां इनके पास 2 देशी कट्टा, 1 पिस्टल, 8 जिंदा कारतूस, 1 मोटरसाइकिल और 7 मोबाइल बरामद हुए। वे पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि यह अपराधी जो है किसी बड़ी घटना की योजना बना रहे थे। गिरफ्तार अपराधियों में सोनू कुमार उर्फ मधेश, बिट्टू कुमार, अमित कुमार, विकास कुमार, धीरज कुमार, सतीश रंजन और रोहित कुमार शामिल है। पुलिस ने उनका आपराधिक इतिहास भी उजागर किया है। बिहार में 2615 पंचायत भवन का होगा निर्माण। आपको बताया कि बिहार में भवन निर्माण विभाग यहाँ पर विभिन्न जिलों में 2615 पंचायत सरकार भवन बना रहा है, जहां अब तक 450 से अधिक भवनों का निर्माण पूरा हो चुका है और अगले 2 से 3 महीनों में यहाँ पर 1000 भवनों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। इन भवनों में ग्रामीणों को राज्य की जन कल्याणकारी योजनाओं की सुविधा एक ही छत के नीचे मिलेगी। वही सामान्य क्षेत्रों में यहाँ पर भवन का क्षेत्रफल 7202 वर्ग फीट और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 9538 वर्ग फीट होगा। वही सचिव कुमार रवि ने यहाँ पर अभियंताओं को गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए साप्ताहिक निरीक्षण और समीक्षा बैठक करने के निर्देश दिए हैं। पटना विश्वविद्यालय होली के बाद मार्च में पूरे सत्र की परीक्षाएं शुरू। पटना विश्वविद्यालय में होली की छुट्टी 6 मार्च तक रहेगी। वही 7 मार्च से पिछले सत्र की परीक्षाएं शुरू होंगी और पूरा मार्च महीने चलेगा। आपको बताएं कि पीजी और स्नातक के विभिन्न सेमेस्टर की यहाँ पर परीक्षाएं आयोजित की जाएगी। जिन कक्षाओं की परीक्षा पहले ही हो चुकी है वे 7 मार्च से फिर से शुरू होंगी, जबकि बाकी की कक्षाएं अप्रैल में होंगी। और इसी के साथ साथ प्रशासन ने यहाँ पर सत्र को पटरी पर लाने और विद्यार्थियों की परीक्षाओं को समय पर कराने की तैयारी पूरी कर ली है। पटना में अवैध हथियारों के साथ महिला गिरफ्तार। पटना के मेहंदीगंज थाना क्षेत्र में पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है, जहां 1 मार्च 2026 की देर रात छापेमारी में महिला के घर से यहां पर रिवॉल्वर, देशी कट्टा, पिस्टल और 15 जिंदा कारतूस और 2 खाली मैगजीन यहां पर बरामद हुई। इसी के साथ साथ महिला ने बताया कि ये हथियार उसके स्वर्गीय पति अजू कुमार के थे। वही पुलिस ने महिला को गिरफ्तार कर मामला दर्ज किया है। वही नगर पुलिस अधीक्षक पूर्वी परिचय कुमार ने यहाँ पर कहा कि अवैध हथियार समाज के लिए गंभीर खतरा है और इसके खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। बीटा में मोबाइल दुकान से 16 लाख का सामान चोरी। पटना के बीटा थाना क्षेत्र के कन्हौली बाजार में करीब 1 बजे यहाँ पर एक मोबाइल दुकान से करीब 16 लाख रुपए का सामान चोरी हो गया। दुकानदार पंकज कुमार ने बताया कि 72 स्मार्टफोन और एक वॉशिंग मशीन और अन्य मोबाइल सामान चोरी हो गए। वही सीसीटीवी फुटेज में 3 चोर दिखाई दे रहे हैं, जिन्होंने गमछा बांधकर 5 मिनट में चोरी की। वही चोरी की जानकारी मिलते ही पुलिस ने यहाँ पर एफएसएल टीम को मौके पर बुलाया और आसपास की सीसीटीवी कैमरों की यहाँ पर जांच शुरू कर दी है। इसी के साथ थाना प्रभारी अमित कुमार ने बताया कि जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी।
पटना गया रेलखंड पर ट्रेन से फेंकी गई 39.47 लीटर विदेशी शराब जब्त। आपको बताएं कि पटना गया रेलखंड के छुटकी मसौड़ी और महाराजक के बीच यहाँ पर मद्य निषेध उत्पाद विभाग ने ट्रेन से फेंकी गई 39.37 लीटर विदेशी शराब जब्त की है, जहां अज्ञात तस्करों ने यहाँ पर ट्रेन की चेन पुलिंग कर शराब से भरे कार्टन नीचे फेंक दिए थे। आशंका है कि तस्करों के साथ ही शराब उठाने के लिए तैयार थे, लेकिन विभाग की सघन जांच और गश्ती के कारण उन्हें सफलता नहीं मिली, किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई। और अधीक्षक संजय चौधरी ने बताया कि शराब जब्त कर आगे की जो कानूनी कार्यवाही है वो की जा रही है। इसी के साथ साथ आसपास के इलाकों में भी यहाँ पर गहन छानबीन जारी रहेगी। पटना पश्चिमी इलाके में होली सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। पटना में होली को लेकर प्रशासन और पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। पश्चिमी एसपी भानु प्रताप सिंह के अनुसार यहाँ पर 2610 लोगों पर BNSS की धारा यहाँ पर 126 और 135 के तहत कार्यवाही की गई है। इसी के साथ साथ केवल लाइसेंस प्राप्त जुलूस ही निकाले जाएंगे और मटका फोड़ कार्यक्रम 6 जगहों पर आयोजित होंगे। कुल 64 होलिका दहन स्थलों पर यहाँ पर विशेष पुलिस निगरानी पर रही थी पिछली बार भी, और सभी थानों में यहाँ पर शांति समिति की बैठकें हो चुकी है और फुलवारी शरीफ में RAF टीम तैनात रहेगी। वही पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि होली भाईचारे और शांति के साथ मनाएं और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत दे। अप्रैल से 20,000 आंगनबाड़ी सेविका सहायिका की भर्ती। आपको बताएं कि बिहार में समाज कल्याण विभाग अप्रैल से यहाँ पर राज्य भर के 20,000 से अधिक आंगनबाड़ी सेविका और सहायिका की भर्ती प्रक्रिया शुरू करेगा। वही वर्तमान में यहाँ पर 1.14 लाख केंद्र संचालित है और 18,000 नए केंद्र बनाए जा रहे हैं। वही नए केंद्रों और पुराने रिक्त पदों पर बहाली प्रक्रिया पहले चरण में शुरू होगी। वही विभाग ने यहाँ पर 10 मार्च से केंद्रों के लिए स्थलों की पहचान का निर्देश भी दिया है। बिहार में होली के बाद बिजली बिल बकाया वसूली अभियान। बिहार की नॉर्थ और साउथ पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों होली के बाद यहाँ पर बाद में 13,000 करोड़ रुपए के बकाया बिल वसूलने के लिए सख्त कदम उठा रही है, जहां 10 लाख से अधिक डिफॉल्टर उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटे जा सकते हैं। जो लोग एक मुश्त भुगतान नहीं करते वे किस्त में भुगतान का आवेदन कर सकते हैं। वही इसी के साथ साथ स्मार्ट प्रीपेड मीटर की सघन जांच भी जारी की जाएगी और समय पर बिल जमा करने वालों पर यहाँ पर छूट का प्रावधान भी है। पटना की फेमस पर्सनालिटी में आज बात होगी सोनाक्षी सिन्हा की। बॉलीवुड में अपनी दमदार शुरुआत 2010 में फिल्म दबंग से करने वाली सोनाक्षी ने बेहद कम समय में अपने अभिनय और खूबसूरत अंदाज से लाखों दिलों में अपनी जगह बनाई हुई। पटना के स्टार ने न केवल फिल्मों में बल्कि फैशन और सोशल मीडिया में भी अपनी पहचान बनाई है। अभिनय के साथ ही वह सामाजिक मुद्दों में भी यहाँ पर सक्रिय हैं और इसी के साथ साथ युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वही सोनाक्षी सिन्हा पटना का गौरव है और बॉलीवुड में उनका सफर प्रेरणादायक है। होली पर जिद्दी रंग छुड़ाने के आसान और सुरक्षित टिप्स। आपको बताएं कि होली पर रंग खेलने के बाद जिद्दी रंग छुड़ाना कई लोगों के लिए चुनौती बन जाता है। त्वचा और बालों की सुरक्षा के लिए खेल से पहले नारियल या फिर सरसों का तेल या फिर अच्छा मॉइस्चराइजर लगाना जरूरी है। वही इससे रंग सीधे त्वचा में चिपकता नहीं है। वही चेहरे पर लगे रंग को हल्के हाथ से धोएं, आंखों के पास सावधानी बरतें और इसके साथ बेसन और हल्दी और दही और नींबू का पेस्ट या फिर मुल्तानी मिट्टी का मिश्रण लगाकर रंग आसानी से हटाया जा सकता है। वह गर्म पानी, हार्श साबुन या फिर केमिकल उत्पादों से बचे। धोने के बाद यहाँ पर एलोवेरा या फिर मॉइस्चराइजर लगाना त्वचा को नरम बनाए रखता है। T20 में कप्तान सूर्य कुमार यादव ने रचा नया कीर्तिमान। भारतीय क्रिकेट में सूर्य कुमार यादव ने T20 इंटरनेशनल कप्तानी का नया इतिहास रच दिया है, जहां मार्च 2026 तक यहाँ पर 50 मैचों में 40 जीत के साथ उनका जीत प्रतिशत 81.25% है, जो कि कम से कम 50 मैचों में कप्तानी करने वाले किसी भी भारतीय से बड़े सबसे अधिक है। और इसी के साथ साथ इससे पूर्व कप्तान रोहित शर्मा का रिकॉर्ड भी पीछे रह गया। वह स्काई की आक्रामक कप्तानी और निडर रणनीति ने भारत को T20 वर्ल्ड कप 2026 में सेमीफाइनल में पहुंचाया। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका जैसी टीमों के खिलाफ महत्वपूर्ण जीत दर्ज की। iPhone 17e लॉन्च। नया आईफोन फास्ट चिप और बेहतर बैटरी के साथ एप्पल ने अपना iPhone 17e लॉन्च किया है और इसी के साथ साथ डिजाइन पहले जैसे ही है, लेकिन अंदर कई अपडेट्स हैं। इसमें आपको पता है कि नया चिप है जो कि A19 चिप है, मैगसेफ चार्जिंग और बेहतर बैटरी शामिल है। वही बैटरी अब 26 घंटे वीडियो प्लेबैक देती है। इसी के साथ डिस्प्ले और सेरामिक शील्ड 2 के साथ यहाँ पर फोन अब पहले से अधिक मजबूत है। वही कैमरा वही 48 मेगापिक्सल है और लेकिन नए फोन में फोटो प्रोसेसिंग बेहतर है। वही पोर्शन की बात करें और पिक्स की बात करें तो यहाँ पर वो अच्छे हैं। वही iPhone 17e स्टोरेज के साथ आता है और AI टास्क तेजी से चलाते हैं। वही पुराने iPhone 16e की तुलना में ये फ्यूचर प्रूफ विकल्प है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब दिया है उनके नाम है दयानंद सिंह, ओमकार सिंह, अमरजीत कुमार, संजीव कुमार, पिंकी, अजित कृतिकार। इसके साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है कि
क्या आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाएं और अस्पताल आसानी से उपलब्ध है? अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें प्योर पटना। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो बिल्कुल करें।